हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम व सादात किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ो मारूज़ करने से क़ब्ल हम और आप मिलकर बड़े अदब व एहतराम के साथ मदनी आका हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम मोहम्मद अरबी रूही फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज की ये महफ़िल जश्न शादी के मौके पर अज़मत सहाबा के नाम से मनसूब मुनाक़िद की गई है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम सहाबा व तमाम अहले बैत रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के सदक़े में इस महफ़िल को कबूल फ़रमाए। हमारा आना, बैठना, सुनना, सुनाना सबको अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। फरमाइश की फ़हरिस्त बड़ी लंबी है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कलाम कौन सा पढ़ूं और ये समझ में नहीं आता कि किस टॉपिक पर बात करूं, क्योंकि एक साथ 10 टॉपिक दिए हैं और एक साथ कलामों की फरमाइश भी है। वक्त का ख्याल करते हुए एक दो कलाम भी हम सुनेंगे और इंशाअल्लाह अगर कुछ बातें अगर याद आ गई तो हो सकता है साथ साथ हदीस नबवी भी चले और साथ साथ रज़ा का कलाम भी चले। मिलकर आप मेरे साथ पहले एक कलाम पढ़ें और बड़ा आसान सा कलाम है, ताकि वो कलाम आप भी पढ़ें तो आप में भी एक जज्बा बेदार हो। ये सोच कर इस नीयत के साथ आप पढ़ें कि वो मदनी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह हम सबों के दिलों को मुनव्वर फरमा दे। कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। किस किस को चमकाना है? सभी पढ़े ना मिलकर। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, पीछे वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, क्योंकि बरसता नहीं देखे कर अब रे रहमत बरस नहीं देखे कर अब रे रहमत, बदो
पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाए तेरे तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, जब खाने गुर्राने वाले, जब खाने गुर्राने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, चर्चा रहेगा योगी, उनका चर्चा रहेगा। बड़े बड़े आए बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। अरे कहाँ तुमने देखे चंचराने वाले, कहाँ ले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबों के दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह हम सबको ये तौफीक दे कि जब भी शादी का मौका हो तो हम अल्लाह का जिक्र और उसके हबीब की याद मनाते हुए इस महफिल का आगाज़ करें, तो फिर इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि उसकी बरकतें शादी के बाद भी नजर आएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये पहले एक मोहर लगाई अल्लाह ने, और ये जवाब काफिरों के लिए था। सहाबा तो थे जो हुजूर पर अपना सब कुछ निछावर कर चुके थे, वो काफिर और जितने कुफ्फार थे वो सब ये कहते थे कि ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं है। जवाब किसने दिया? अल्लाह ने। क्या जवाब दिया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद कौन है? अल्लाह के रसूल हैं। क्या है? मोहम्मद अल्लाह के रसूल। यहां जवाब उनको भी मिल रहा है जो हमारे अकीदे पर निशाने लगाते हैं और नबी के बारे में और नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं। यहां पहले तो उनके मुंह पर कील ठोकी अल्लाह ने कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये हैं बता रहा है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। ये हैं बता रहा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो गोया पता चला हुजूर आज भी जिंदा है, और ये तो हमारा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आगे फरमाया वल्लज़ीना मअहू,
वो जो उनके साथ है। अब मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन इस बात को लिखते हैं कि वल्लज़ीना मअहू, अल्लाह ने जो इरशाद फरमाया, यह बात यहां पर सहाबा की हो रही है कि वो जो इनके साथ हैं। अब मअहू जब आया तो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि ये मअहू से अगर किसी शख्सियत का अगर मुराद लिया जाए तो वो अबू बकर की जात है, जिसको मईयत मिली, साथ मिला। वो साथ कौन? कहा अबू बकर। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। अच्छा, मुतलक अगर आप देखें ना पूरी आयत करीमा, तो ये पूरी आयत करीमा तमाम सहाबा के लिए, लेकिन एक एक जुज को अगर आप बांटें, एक एक जुमले को अगर आप अलग करें, तो पहले से अबू बकर की जात, दूसरे से उमर की, तीसरे से उस्मान की और चौथे से अली मुराद होता है। ये कलाम पाक है। एक तरफ कुरान भी चल रहा है और दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला सहाबी और सहाबा, उनकी इज्जत, उनकी अजमत, उनकी शान, उनका मर्तबा, और फिर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफजलियत, तमामों का जिक्र हो रहा है। तो फरमाया क्या? वल्लज़ीना मअहू, नारे लगाएं, नारे तकबीर। जैसे आप देख रहे हैं कि हज़रत सैयद साहब क़िबला में तशरीफ़ ला चुके हैं। ये खलीफ़ा हुज़ूर ताजुश शरिया भी हैं, खलीफ़ा हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत भी हैं, और ये हम सब पर बड़े करम नवाज और बड़ी मेहरबानियाँ फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और इनका साया हम सबों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सेहत याबी शिफाए कुल्ली अता फरमाए। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मुक़द्दस में पहले तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत के मुताल्लिक बयान फरमाया, और फिर फरमाया कि वल्लज़ीना मअहू, कि जो उनके साथ हैं, हुजूर के कदमों पर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। तो फरमाते हैं वल्लज़ीना मअहू से मुराद अबू बकर की जात। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर बड़े सख्त, और इतने सख्त कि अगर शैतान अगर जिस रास्ते से आता हो और उस रास्ते पर अगर उमर फारूक आजम आ जाए तो रास्ता शैतान अपना बदल ले, का सामने से उमर आ रहा है। तो अब शैतान चाहे जिनों के हो, चाहे शैतान इंसानों के हो, ये सारे के सारे शैतान उमर के कहर से भागते हैं। आज भी भागते हैं, आज भी भागते हैं। और फिर फरमाया वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, काफिरों पर बड़े सख्त हैं लेकिन आपस में बड़े रहमदिल हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े रहमदिल। अब कैसे रहमदिल? कहते हैं ये रहमदिली से मुराद अगर कोई शख्सियत है तो वो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रुहमा, बड़े नरम दिल। फिर क्या फरमाया? तराहुम रुक्अन सुज्जदा, अगर इबादत, ज़ुहद और तकवा में अगर कोई शख्सियत है तो वो हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ात है। सुभान अल्लाह। ये चारों सहाबा। अब यहाँ आप देखें कि अल्लाह तबारक व ताला ने जवाब किसको दिया? काफिरों को। किसके मुतालिक? जो बात कर रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक, जो बात करते थे अबू बकर के मुतालिक, जो बात करते थे उमर फारूक आजम के मुतालिक, जो बात करते थे उस्मान और अली रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के मुतालिक, अल्लाह ने उनका जवाब दिया। और जवाब भी कैसा दंदान शिकन, वो भी कैसा जवाब। कहते हैं यहां सिफतें भी बयान हो गई, माइयत भी मुराद हो गई, और साथ में सहाबियत भी अल्लाह तबारक व ताला ने बता दिया कि ये तमाम जो सहाबा हैं, जो इनको मानेगा, इनको मानकर आगे चलेगा, फिर हुजूर की मोहब्बत दिल में बसाएगा, तो यहाँ दुनिया भी कामयाब होकर जाएगा और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। लेकिन शर्त क्या है? अजमत सहाबा। ये याद रखिएगा। आजकल कुछ लोग आप देखेंगे बड़े जज्बात में आकर, अच्छा ये बात याद रखें, सहाबी कहते किसको हैं? दो जुमलों में अगर कहा जाए सहाबी किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे कि जिसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया हो। एक तो नजर रहमत हुजूर की उस पर पड़ी हो,
और एक होता है कि बंदा हुजूर का दीदार कर रहा है, लेकिन ईमान शर्त है। और फिर शर्त मुहद्दिसीन यहां नहीं लगाते, मुहद्दिसीन लगाते हैं मौत अगर उसकी हुई हो ईमान पर। तो सहाबियत का मकाम, अब तमाम सहाबा में सबसे अफजल सहाबी कौन? आप बोले, जोर से बोले भाई। सबसे अफजल सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर। अब इनके बाद अगर मैं नाम लूं फिर कौन, तो सब खामोश, क्योंकि उसमें अशरे मुबशरा हैं, बदरी सहाबा हैं, फिर वो सहाबा जो बैअत उक़बा में थे, ये सारे सहाबा, और फिर उसमें कैटेगरीज। लेकिन सबसे आखिर सहाबी, सबसे सहाबियों की जमात में सबसे नीचे जो जिसका मर्तबा है वो किसका, वो किसी को नहीं मालूम। कभी सुना है आपने कि सबसे छोटे सहाबी हैं? कभी नहीं सुनेंगे आप। इसका डिक्लेरेशन किसी के पास नहीं कि सबसे अफजल के बारे में तो पता है अबू बकर हैं, लेकिन सहाबियों में सबसे छोटे सहाबी कौन है किसी को नहीं मालूम। तो हम ये सोचते और समझते हैं कि वो होंगे कि जिसने हुजूर का दीदार किया और फिर मौत आ गई, ईमान की हालत में हुजूर की बारगाह में आए, इस्लाम कबूल किया और कुछ लम्हों के बाद फिर इंतकाल हो गया। मान लीजिए 10-11 बजे का वक्त रहा हो, कोई नमाज नहीं है, न कोई नमाज पढ़ी, न कोई रोजा, न कोई ज़कात, न हज, कोई चीज नहीं किया। क्या? इस्लाम कबूल किया और चंद मिनटों, चंद लम्हों के बाद इंतकाल कर गए, लेकिन सहाबी हुए। अब आप मुझे बताएं कि वो सहाबी के बराबरी कयामत तक कोई कर सकता है? किया क्या? मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि सिर्फ अपनी नजर को रुखे मुस्तफा पर डाला, तो रुखे मुस्तफा को देखने की वजह से ईमान की हालत में इस दुनिया से गया। तो अब कयामत तक कोई शख्स, कोई गौस, कोई खाजा, कोई वली, कोई यक्ताब में से, कोई अब्दाल में से कयामत तक उस सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। एक सहाबी का मर्तबा इतना बड़ा कि कयामत तक। अच्छा आप देखें, वली जो होते हैं, गरीब नवाज से कोई पूछे कि आप गरीब नवाज कैसे बने? इसे छट्टी का दौर है माशाअल्लाह, सामने गरीब नवाज की छट्टी है, तो आप पूछे ना गरीब नवाज से, कभी आपने नमाज छोड़ी? आपकी तो नमाज तहज्जुद भी कभी कज़ा नहीं हुई। नमाज तहज्जुद यहां तक के सफर में भी नहीं, सफर की हालत में भी ख्वाजा गरीब नवाज ने कभी नमाज तहज्जुद नहीं छोड़ी। गौसे आजम से पूछे कि आप गौसे आजम हैं, ये गौसियत का मकाम, ये कुतुबियत का मकाम, ये अब्दालियत का मकाम, ये सारे मकामात है, ये अमल पर भी मिलते हैं और अताई भी होते हैं। कोई मुफस्सिर बनता है तो बड़े अमल करता है, 8-8, 10-10 साल मदरसे में निकालने के बाद फिर अपनी जिंदगी कुरान और हदीस पर लगाता है, तब बंदा मुफस्सिर बनता है, तब बंदा मुहद्दिस बनता है। अगर कोई इबादत गुजार आबिद और जाहिद है तो वो दिन रात नमाजें पढ़ेगा, इबादत करता रहेगा, तो आबिद और जाहिद होगा। लेकिन ये सारे के सारे मिल जाएं, पर आप मुझे बताएं कि क्या वो सहाबी जो ईमान लाए, रुखे मुस्तफा को देखा और चंद लम्हों, चंद मिनटों के बाद इस दुनिया से चले गए, तो क्या आप मुझे बताएं कि क्या वो उसके मुकाबिल में आ सकते हैं? नहीं, किसी अदना सहाबी, कोई सहाबी के मुकाबला कर ही नहीं सकता, कयामत तक कहीं कोई नहीं कर सकता। तो आप सोचे, जब कयामत तक कोई किसी छोटे सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकता, और आजकल के हमारे कुछ लल्लू पंचू आपको ऐसे भी मिलेंगे जो सहाबी की शान में बेबाकियों के साथ गुस्ताखियां करते हैं, जिनकी नमाजों का पता नहीं, जिनको नमाज पढ़ने का सलीका सहाबा के जरिए मिला, जिनको हज करने का तरीका सहाबा के जरिए मिला, जिनको माँ बाप का अदब सहाबा के जरिए मिला, जिनको कुरान और खुद मोहम्मद अरबी सहाबा के जरिए मिले, आज वो बेनमाजी सहाबी के बारे में बातें करता है 1450 साल के बाद। यानी उस वक्त ना हमारे गौसे आजम का अकीदा,
ना गरीब नवाज का अकीदा कोई साबित नहीं कर सकता। ये कयामत तक के लिए चैलेंज है, सिर्फ ऐसे बात करके नहीं जा रहा हूं, चैलेंज है ये। कोई किसी वली की इबारत को नहीं दिखा सकता कि किसी एक सहाबी के बारे में किसी वली ने अदना सी, छोटी सी, हल्की सी, इशारतन, किनायतन कभी गुस्ताखी की हो। क्या हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। हमारा दिल और हमारा ईमान ये गवारा ही नहीं कर सकता कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आप सोचें कि वो सहाबी कि जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई मुआजना नहीं कर सकता, चाहे कोई अपने वक्त का कितना ही बड़ा कुतुब हो जाए, आज वो सहाबा के बारे में, यहां तक कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बातें की जाती है। और आप सुनते होंगे, सुनते हैं, आपने कई मर्तबा सुना होगा। और आपने ऐसे वीडियोस, आज तो सोशल मीडिया का दौर है, जगह जगह जहां मोबाइल खोला बस गुस्ताखियां आपके सामने। अल्लाह हम सब की ईमान की हिफाजत फरमाए। बड़ा नाजुक दौर है। और ये मत समझिए कि दौर सिर्फ इसी वक्त आया, नहीं, हर जमाने में रहा। गौस पाक के जमाने में भी था, गरीब नवाज के जमाने में भी था। आप सोचेंगे गरीब नवाज तो जब आया तो ये सारा तारीकी वाला इलाका था, यहाँ तो सब गैर थे, लेकिन थे गैर। लेकिन जब इस्लाम का डंगा बज गया ना, जब 90 लाख को गरीब नवाज ने मुसलमान बना लिया ना, फिर लोगों की, दुश्मनों की नजरें हिंदुस्तान पर आई। और फिर हिंदुस्तान पर भी ऐसे वबाल आते रहे, अहले सुन्नत वल जमाअत के अकीदों के साथ खिलवाड़ होता रहा, सहाबियों पर उंगलियां उठाते रहे, गुस्ताखियां होती रही। सहाबी तो सहाबी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, यहां तक के लोगों ने अल्लाह को नहीं छोड़ा, वहां भी गुस्ताखी। इतने सारे हमले और फितने होते रहे, लेकिन फिर भी जो हक पर थे वो हक फैलाते रहे, और अल्लाह तबारक व ताला मुसलमानों का सरखुरूई अता फरमाता रहा, और क़यामत तक होगा। ये अहले हक जो है, इन्हीं की वजह से जमीन कायम है। कभी ऐसा नहीं होगा कि अहले हक जमीन पर ना हो और जमीन ऐसे ही खाली रह जाए, कभी नहीं होगा, क़यामत तक नहीं होगा। अब आप देखें कि अल्लाह तबारक व ताला ने सहाबा को वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया। आज लोग बातें करते हैं और बड़ी बेबाकी से बातें कर लेते हैं और कह देते हैं, लेकिन कभी सोचा आपने कि वो सहाबा से पूछे कि वो सहाबा, उन्होंने अपनी जिंदगियां कैसे कुर्बान की, वो सहाबा किराम ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला, नाम सुना है आपने? हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला, बड़े जय्यद सहाबी, और ऐसे सहाबी कि हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैंने हर एक को देखा कि जब भी वो हुजूर की बारगाह में आता, तो जब भी आता तो वो आकर कहता, फिदा का अबी व उम्मी, या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। लेकिन हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने सिर्फ हजरत साद को देखा कि हजरत साद को हुजूर देखकर फरमाते हैं, या साद इर्मी फिदा का अबी व उम्मी, साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। जिसके बारे में हजरत साद को कहे हुजूर, कौन कहे? जिस पर सारे लोग अपने माँ बाप कुर्बान कर रहे हैं, वो नबी हजरत साद को कह रहे हैं, साद चला तीर। ये कब कहा? ग़ज़वा उहद में, ग़ज़वा उहद में। और ग़ज़वा उहद में क्या कहा? कहते तीर चला रहे थे, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी आगे से, कभी पीछे से। कहते सबसे ज्यादा तीर अगर उस वक्त किसी ने चलाए हैं तो वो हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और कैसे सहाबी? कहते आप इतने माहिर थे कि आपने उस वक्त ग़ज़वा उहद के अंदर 1000 तीर चलाए थे। कितने तीर चलाए थे? हम बड़ा आसान समझते ना कि हमें तो हमने तो बस ऐसे ही जन्म ले लिया, आंख खुल गई, कान में किसी ने अजान कह दी, हम मुसलमान हो गए। लेकिन उनसे पूछे वो मुसलमान कैसे थे, उनसे पूछे उन्होंने अपने ईमान की हिफाजत कैसे की, उनसे पूछे कि उन्होंने अपने इस्लाम को कैसे साबित, उन इस्लाम पर कैसे साबित कदम रहे। हजरत साद 1000 तीर चला रहे हैं। आखिर में देखा कि एक शख्स जो काफी देर से मुसलमानों पर हमला कर रहा है, अब तीर बाकी नहीं बचा। कहते एक तीर वहां टूटा हुआ मिला जिसका फल नहीं था आगे, जो आगे जब लगा, जो आगे का जो हिस्सा होता है ना, वो आगे का हिस्सा जो डायरेक्ट पेवस्त होता है बदन में, वो हिस्सा नहीं था।
हजरत साद को जब वो तीर मिला ना, कहा अब कोई तीर बाकी नहीं, कमान में एक भी तीर नहीं। कहते आपने उस टूटे हुए तीर को उठाया और बड़ी चालाकी से जब आपने निशाना लगाया है, कहते हैं वो सीधा डायरेक्ट जाकर दुश्मन के उसके पेशानी पर लगा और धम से नीचे गिरा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आपने ये मंजर देखा तो ये मंजर देखकर आप मुस्कुराए। सहाबा कहते हैं इससे ज्यादा मुस्कुराता हुआ देखा हमने कभी हुजूर को नहीं देखा। आपके दंदाने मुबारक जाहिर हो गए, आप मुस्कुरा दिए और आप मुस्कुरा कर फरमाते हैं या साद इल्म फिदा का अभी व उम्मी, ए साद तू तीर चलाता जा, इस्लाम को अल्लाह कुव्वत अता फरमाता जाएगा। उस वक्त हुजूर ने ये जुमला इरशाद फरमाया। और हज़रत अली कहते हैं कि ये लफ्ज जो कहा हुजूर ने, ये जुमला किसी और के हिस्से में नहीं आया। कैसा कि हर कोई आकर फिदा का अभी व उम्मी कहे। ये तो तीर चलाने वाला मामला होगा ना, इनके सिर्फ इनकी अगर हयात पर अगर बात की जाए ना, हजरत खुब्बाब रज़ी अल्लाह ताला कहते एक मरतबा आपके पीठ से जब कमीज उठी ना, तो पीछे पीठ के ऊपर सफेद सफेद दाग थे। सफेद दाग वो बर्स वाले नहीं, नऊजुबिल्लाह नहीं, कोई बीमारी नहीं थी। उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आपकी नजर गई ना, तो आपने पूछा उमर ये क्या बात, आपने पूछा ये खुबाब ये क्या बात है, मैं तुम्हारी पीठ पर कुछ निशानात देख रहा हूं, ये निशानात किन चीजों के? हजरत खुबाब कहते हैं कि उमर एक वो दौर भी था कि जब इस्लाम का नाम लेना बड़ा मुश्किल था। कहते हैं जब मैं इस्लाम का नाम लेवा हुआ, जब मैंने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा, उसके बाद मुझ पर बड़ा जुल्म किया गया, यहां तक कि मुझे दहकते हुए आंख पर लिटाया गया। आप सोचे, अंदाजा लगाएं कि एक कोलसा अगर जला हुआ हम अपने हाथ पर लें तो क्या हम लेकर हंसेंगे? क्या हम में इतनी ताकत और हिम्मत है? हजरत खुब्बाब कहते हैं कि मुझे लिटाया गया और दहकते हुए अंगारे पर लिटाकर इतनी देर तक लिटाया गया, यहां तक कि मेरे जिस्म से चर्बी पिघलकर उन अंगारों को उन्होंने बुझा दिया। इतनी देर तक मुझे लिटाया गया। कभी हमले की तकलीफ बर्दाश्त की है? नहीं। पूछे ना आप वो छोटे छोटे बच्चे जो सहाबियों के सब में दाखिल होते हैं, और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मेरे अगल और बगल, आगे और बाएं, दाएं और बाएं छोटे छोटे बच्चे। मैं देखकर सोचने लगा, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं बड़े सहाबी हैं, वो आप कहते हैं कि मैं छोटे छोटे बच्चों को देखकर कहने लगा कि यार जंग का मैदान है, अगर मेरे अगल बगल अगर कोई बड़े बहादुर सहाबी होते तो हम साथ मिलकर अच्छे अच्छों के परस्ते उड़ा देते, और मेरे दाएं बाएं तो ये छोटे छोटे बच्चे। कहते हैं जब वो छोटे छोटे बच्चों को देखा ना, वो बिल्कुल प्यार से आए और आकर कहा अम्मी, चचा आप हमें बताएं अबू जहल इनमें कौन है? इन दुश्मनों की सब में अबू जहल कौन है? आप हमें बताएं। मैं सहाबा की बात कर रहा हूं कि सहाबा जिन्होंने इस्लाम को हम तक पहुंचाया, वो इतना मामूली ना समझे आप। कहते हैं वो छोटे छोटे बच्चे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से पूछते हैं आप बताएं कि इसमें अबू जहल कौन है? दूसरी तरफ दूसरा छोटा बच्चा होता है, वो पूछता है अम्मी आप मुझे बताएं कि इनमें अबू जहल कौन है? कहा तुम्हें काम क्या है? कहा हम ये चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि वो दुश्मन कौन है जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां करता है, जो हमारे नबी की शान में तरकीसें करता है, जो हमारे नबी के बारे में बकवासें करता रहता है। हम चाहते हैं कि हम उसे देखें, और सिर्फ देखें नहीं, हम चाहते हैं और हमारा दिल ये चाहता है कि हम उसका सर कलम कर दे। वो छोटे छोटे बच्चे हैं कि जिनके हाथों से अभी तलवार भी नहीं उठती। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं उसी वक्त मैंने दौरान में देखा कि जंग के मैदान में अबू जहल कभी इधर दौड़ रहा है, कभी उधर दौड़ रहा है। मैंने उन बच्चों से कहा बच्चों जिनके बारे में तुम पूछ रहे हो, जिसको तुम ढूंढना चाहते हो, वो कोई और नहीं, वो जो भाग रहा है वही अबू जहल है। जब उन छोटे छोटे बच्चों ने उसको देखा कि हाँ वही अबू जहल है, वही दुश्मन नबी है, वही दुश्मन खुदा है। कहते हैं अभी मैंने कहा था, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मेरे कहने के बाद मेरे जुमले अभी पूरे न हुए थे कि मैंने अगल बगल देखा, दाएं और बाएं नजर दौड़ाई, लेकिन मैं क्या देखता हूं कि वो छोटे छोटे बच्चे जो मुझसे अब तक पूछ रहे थे अब मेरे इर्द गिर्द ना थे। जब मैंने देखा, नजर दौड़ाई मैदान में, तो मैंने क्या देखा कि वो छोटे छोटे बच्चे अबू जहल तक पहुंच चुके थे, और वहां पहुंचकर वो अपनी नन्ही नन्ही तलवारें जो लकड़ी की थी उसे लेकर वार कर रहे थे। अबू जहल को नीचे गिराया। कहते हैं वो उठा और उठने के बाद उन दोनों बच्चों को देखा और देखकर कहा कि ये छोटे छोटे बच्चों तुम्हारी औकात क्या
है, तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम मुझे कत्ल करने आए हो। वो कहते हैं हम जितने भी हैं, हम जैसे भी हैं, हमारे कद पे ना जा, बल्कि ये देख कि हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हम मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हमें इतना मामूली ना समझ। कहते हैं उसने एक बच्चे ने वार किया, उसके हाथ पर जख्म आया और जख्म ऐसा कि वो तिलमिला उठा, लेकिन 6 छोटे छोटे बच्चे। कहते हैं हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कि अबू जहल ने तलवार उठाई और तलवार उठाकर एक का बाजू काटा, दूसरे का सर काटा। जंग जब खत्म हुई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे कौन है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये छोटे छोटे बच्चे हमारे ही सब में हैं और हमारे ही सब में रहकर ये लड़ने के लिए आए थे, जिहाद की खातिर आए थे, ये लड़ना चाहते थे, ये चाहते ये थे कि दुश्मन नबी का सफाया किया जाए, दुश्मन खुदा को मिटाया जाए। इसी चाहत ने उन्हें ये यहाँ जिहाद के मैदान में लेकर आए और यहाँ आने के बाद मुझसे पूछा कि अबू जहल कौन है। जब मैंने बताया ये मैदान कारजार में दौड़ गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यहाँ ये शहीद हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इनके रूहों को जन्नत में मकाम अता फरमा दिया है। कहते वहां तो छोटे छोटे बच्चे अपने आप को इस्लाम और बानी इस्लाम की खातिर कुर्बानी दे रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया अम खुलिकू मिन गैरि शै अम हुमुल खालिकून। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि क्या तुम ऐसे ही पैदा हो गए हो, ये घास फूस क्या ऐसे ही पैदा हो गई। अम खलकुस समावाति वल अर्द, क्या ये जमीन और आसमान ऐसे ही पैदा हो गए। अल्लाह ने 3 सवाल किए और तीनों सवालों के जवाब भी अल्लाह ने कुरान ही में दिए। इंसान के बारे में फरमाया हल अता हदल इंसान हीन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, ये इंसान कुछ नहीं था, ये तो नापाक कतरे से पैदा हुआ, इसकी हैसियत क्या है। सवाल भी अल्लाह ही कायम कर रहा है, अल्लाह ही फरमा रहा है सवाल और जवाब भी अल्लाह ही दे रहा है। जमीन और आसमान के मुताल्लिक अल्लाह ने फरमाया कि 6 दिनों के अंदर इन्हें बनाया गया। पैदा करने वाली जात अल्लाह की। आप मुझे बताएं हमें पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है ना। हर शय का पैदा करने वाला कौन है? जब हर शय का पैदा करने वाला अल्लाह है तो जिंदगी किसके कहने पर और किसके कहे पर और किसके बताए हुए तरीके पर चलकर गुजारनी पड़ेगी? हम अपनी चाहत से गुजार लेंगे? नहीं। अगर हम खुद अपने आप को पैदा कर लेते तो इंसान तुझे इख्तियार है, तू अगर चाहे तो शराब पी, चाहे शरबत पी। अगर हम खुद पैदा हो लिए होते तो इंसान को इख्तियार था कि चाहे तो जिना कर, चाहे तो निकाह कर। अगर हम खुद पैदा हो लिए होते तो इंसान को इख्तियार था कि जो चाहता वो करता, ना हराम में तमीज ना हलाल में तमीज, जो चाहे वो करता फिरता। लेकिन आप मुझे बताएं जब हमें पैदा करने वाला अल्लाह है तो हम किसके कहे पर चलेंगे? अब हम अल्लाह से पूछते हैं मौला तू बता किसके तरीके पर चले, किसके कहने पर चले और किसके बताए हुए रास्ते पर चले। जिसने जो दिया है किसका दिया हम ले और किसका दिया ना ले। तो अल्लाह खुद फरमाता है वमा आताकुमुर रसूल फखुदू, मेरा महबूब जो दे उसे ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिससे मेरा महबूब मना कर दे उससे रुक जाओ। किसका फरमान है ये? अल्लाह ही का फरमान है। जब अल्लाह ही का फरमान है कि मेरा महबूब जो दे, मतलब मेरे महबूब देने वाले हैं। हमारा नबी क्या है? देने वाला है, जो कहता है कि नबी और अली और वली में कोई फर्क नहीं और ये किसी को कुछ नहीं दे सकते, नऊज़ बिल्लाह। जो अपनी किताब में छापता है, पढ़ता है और लोगों को ये अकीदा देता है, उनसे मैं कहना चाहता हूं आए अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के करीब। हम तुम्हें बताएंगे कि नबी क्या है। अल्लाह फरमाता है जो मेरा महबूब दे, और तू कहता है कि नबी दे नहीं सकता। अरे अल्लाह तो कह रहा है जो मेरा महबूब दे, और नबी क्या देते हैं? सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नाम सुना है ना आपने? नाम क्या है आपका? जोर से बोले। है अब्दुर्रहमान नाम है। चले माशाअल्लाह, नाम याद रहेगा। हजरत अबू हुरैरा का नाम क्या है? अब्दुर्रहमान नाम है।
जंग का मैदान है, जंग में है और जंग के दौरान हजरत अबू हुरैरा हुजूर की बारगाह में आते हैं। आने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू हुरैरा कुछ है तुम्हारे पास खाने के लिए? वो दौर भी था, अल्लाहु अकबर। यही रिवायत आपको बताऊंगा। ये रिवायत बोलते बोलते मुझे और एक रिवायत याद आई। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कई वक्त ऐसा भी होता था कि मैं हुजूर के साथ गज़वा में जाता था। ये कौन कहता है? हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप फरमाते कई मरतबा ऐसा हुआ कि मैं हुजूर के साथ गज़वे में गया, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, हम कच्चे चारे चबाते थे, कच्चे पत्ते खाते थे और कई कई दिन गुजर जाते थे, लेकिन खाने को कुछ मैसर ना आता था। यहाँ तक कि आप फरमाते हैं जब हम फारिग होने के लिए, हाजत के लिए जब हम जाते हैं तो हमारे पेट से वो निकलता जो जानवरों के पेट से निकलता है, यानी मेंगनियां निकलती थी। ये लफ्ज़ बाकायदा, यानी ये हमारी जुर्रत को झंझलाने के लिए काफी है। हम तो दिन और रात मुर्ग और मुसल्लम तोड़ते हैं, हम तो दिन में गोश्त, रात में गोश्त, फुला गोश्त, सुबह में निहारी, ये निहारी, हम तो सब कुछ खाते हैं, लेकिन फिर भी नमाज नहीं है, फिर भी उसवा हसना नहीं है, फिर भी अखलाक हसना नहीं है, फिर भी माँ बाप के साथ सलूक नहीं है, फिर भी इस्लाम पर कुर्बान होने का न जज्बा है न इसार है, कुछ नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी इस्लाम के लिए कुछ नहीं है। और वहां कुछ नहीं था लेकिन सब कुछ इस्लाम पर कुर्बान था। अंदाज तो देखें आप, सूखे पत्ते खाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। सिर्फ जिंदगी नहीं, इस्लाम की खातिर लड़ रहे थे और ऐसे नहीं लड़ते थे, सब कुछ कुर्बान करके लड़ते थे। अल्लाह अकबर। हजरत साद ही की बात करूं, कहते हैं एक मर्तबा जंगे ओहद ही की बात है, कहते हैं मेरे साथ हजरत उक़बा बिन आमिर गालिबन या कोई और सहाबी थे, हजरत अबू खैसमा रज़ी अल्लाह ताला। कहते हैं जंग से पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई ना तो वो दुआ करने लगे। दुआ किसने की? सबसे पहले हजरत साद ने की कि मौला आज की जंग में मुझे मेरे सामने बड़े जंगजू कोई ऐसा ला कि जिसके साथ मैं मुकाबला करूं और फिर हम अल्लाह तबारक व तआला हमें फतेह नसीब अता फरमाए। कहते आपके साथ जो दूसरे सहाबी थे उन्होंने कहा आमीन। उन्होंने जब आमीन कह लिया फिर वो कहने लगे कि मौला आज की जंग में मुझे मेरे सामने चाहे जो भी आए, लेकिन मुझे आज जामे शहादत नोश फरमाने का मौका अता फरमा और मुझे शहादत ऐसी मिले कि मौला न मेरी नाक रहे, न मेरे कान रहे, न मेरी आंखें रहे, मौला न मेरे होंठ रहे। कहते हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी दुआ पर आमीन कहते हैं। जंग शुरू हो गई। लोगों ने देखा कि हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बड़े नामी कुफ्फार के साथ मुकाबला कर रहे हैं और उसे पछाड़ कर वापस आ रहे हैं। और जब वो दूसरे सहाबी गए तो कहते हैं उनके हाथों को भी काटा गया, उनकी नाक को भी काटा गया, उनके होठों को भी काटा गया, उनके कानों को भी काटा गया और काट कर एक बाकायदा दौरे के अंदर पिरोया गया। आप अंदाजा लगाएं ना, हम जिस इस्लाम को इतना आसान समझते हैं और आज सहाबा के बारे में बकवासें करते हैं, कभी सोचा हमने वो सहाबा ने अपने आप को किस तरह कुर्बान करके इस्लाम हम तक पहुंचाया है? आज सहाबा के बारे में बकवासें करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाज़िर खिदमत होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुक्म फरमाए। कहा अबू हुरैरा कुछ खाने के लिए हैं? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम चंद खजूरें हैं। कहा दस्तरखान बिछाओ। दस्तरखान बिछाया गया। जब दस्तरखान बिछ गया तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते कि जितनी खजूरें तुम्हारे पास है सारी की सारी निकाल दो। कहते सारी खजूरें निकाल दी गई। कहते जब सारी खजूरें निकाल दी गई तो गिनती हुई कि कितनी खजूरें हैं। हुजूर फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि अबू हुरैरा कितनी खजूरें हैं? कहा हुजूर 21 खजूरें हैं। कितनी कितनी खजूरें भी 21 निकली अली की निस्बत से। कहे सुभान अल्लाह। वो 21 का पावर देखे, कमाल देखे आप। खजूर 21 निकली। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अबू हुरैरा दस्तरखान बिछा है, 21 खजूरें सामने और जंग में सहाबा है, लश्कर साथ में, सारे के सारे भूखे, जाओ सहाबा को बुला लाओ। कहा हुजूर कितनों को बुलाऊं? क्योंकि थी 21 खजूरें। अर्ज की या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने सहाबा को बुलाऊं?
कहा 10 को बुलाओ। 10 सहाबा को अबू हुरैरा बुलाकर लाते हैं। वो आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं अबू हुरैरा और 10 को बुलाओ। हजरत अबू हुरैरा फिर जाते हैं, 10 को बुला लाते हैं। वो भी आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। फिर इरशाद होता है अबू हुरैरा और 10 को बुलाओ। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि 10-10 करके मैं सारों को बुलाता गया, यहां तक के पूरे लश्कर ने खा लिया, लेकिन जब मैंने देखा तो अभी भी 21 खजूरें मौजूद हैं। मेरा नबी जो दे वो ले लो, जो दे। ये तो तकवीनी बात है, ये तो खजूर की बात है। इसके आगे भी बातें बताऊंगा आपको मैं। ये तो खजूर की बातें, क्या दे सकते हैं तुम, कहते हैं नबी नहीं दे सकते, जबकि अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब जो दे। अब हजरत अबू हुरैरा बाद में जब जमाना बीता और जब जमाना बीतता गया तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं सहाबा से कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि वो 21 खजूरों का क्या हुआ। सहाबा कहते हैं अबू हुरैरा क्यों नहीं, बताओ क्या हुआ बाद में। क्या हुजूर ने वो सारी 21 खजूरें फिर उठाई और अपने दस्ते करम से दिया और कहा कि झोली निकालो। जब मैंने झोली निकाली तो उसमें आपने अपने दस्ते करम से डाल दिया। जब डाल दिया तो डालने के बाद फरमाया अबू हुरैरा कभी इसे उल्टा ना करना, जब तक जी चाहे इसमें से खाते रहना। कहते आपने उसे बंद कर लिया, अपने पास रखा। जमाना बीतता गया, वक्त गुजरता गया, अबू हुरैरा खाते भी गए, अबू हुरैरा राह खुदा में खर्च भी करते गए। कभी कोई आता मांगने उसे उन खजूरों में से निकाल कर देते थे, कभी कोई भूखा आता उसे निकाल कर देते थे, कभी भूख सताती आपको आप खुद निकाल कर खा लेते हैं। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने उसमें से कितनी खजूरें खाई। कहा हाँ हाँ बताएं कितनी खजूरें खाई हैं। तो आप फरमाते हैं मैंने कई वस खाए हैं। एक वस 60 सा का होता है, एक सा 11.5 किलो का होता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उसमें से कई वस की उसमें से खजूरें खाई हैं। जब मुहद्दिसीन ने उसका हिसाब लगाया तो वह आज के हिसाब से कितनी खजूरें बनती हैं। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अबू हुरैरा उसमें से खजूरें खाते गए, लोगों को बांटते गए, राह खुदा में देते गए। जब पता लगा कि खजूरें कितनी खाई तो 45 मन खजूरें अबू हुरैरा ने खाई और 10 वस यानी 10 मन खजूरें ऐसी थी कि जो अबू हुरैरा ने राह खुदा में खर्च कर दी। 45 मन खाई, 10 मन खर्च की और राह खुदा में खर्च करके कयामत तक के आने वाले मोमिनों को, मुसलमानों को, इंसानों को ये पैगाम के दे दिया कि देखो मेरे नबी की बारगाह कोई आम बारगाह ना समझना, ये वो बारगाह है कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा अरे दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौजज़ाज़े मुस्तफ़ा। लोग बड़ा आसान समझते और बातें करते हैं कि अबू हुरैरा ये इतनी खजूरें कहां दी किसने। वाह क्या जूद करम है शहे बता तेरा। नहीं, अरे सुनता ही नहीं। कभी मेरे नबी के लफ्ज हाय मुबारका में लफ्ज ना ही नहीं कि कभी कोई मांगने आया हो और ये कहा हो नहीं है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उसका फेज अगर आज भी देखना हो ना तो सादात को देखे। आज भी अगर ये चीज देखना हो सादात को देखें आप, आपको समझ में आ जाएगा। जो कहते हैं कि नबी दे नहीं सकते, नऊजुबिल्लाह। अरे हमारा नबी तो वो नबी है कि ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। अरे बट्टी है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, सब कुछ मिला ही उन्हीं के सदके में। और आप देखें कि हुजूर क्या दें और हम क्या लें। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं लोगों ऐसी कोई शय नहीं कि जिसके बारे में मैंने तुम्हें ना बताया हो कि जो तुम्हें जन्नत से करीब कर दे और जहन्नम से दूर कर दे। वो तमाम चीजें जो जन्नत से करीब कर दे, जहन्नम से दूर कर दे, वो तमाम चीजें तुम्हें बता चुका हूं। और फिर फरमाते हैं कि लोगों वो तमाम चीजें जो जन्नत से दूर कर दे और जहन्नम से करीब कर दे, वो तमाम चीजें भी मैं बता चुका हूं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि लोगों तुम अपने जबड़े के बीच में जो चीज है उसकी गारंटी दो। कहा कि जबड़े के बीच में क्या कौन सी चीज है? जबान।
जबान को गीबत से, चुगली से, झूठ से, बोहतान से, लोगों के दिलों को तोड़ने से, माँ बाप को गाली देने से, गाली गलौज करने से, फुहश बातों से, इन तमाम से बचाओ। और जब इन तमाम चीजों से बचा लोगे, अपने जबान की हिफाजत कर लोगे, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जबान की गारंटी। और फिर फरमाया दोनों पैरों के बीच में जो शर्मगाह है, उन शर्मगाह को बदफेली से, और उन शर्मगाह को जिनाकारी से, उन शर्मगाह को तमाम बुरी चीजों से बचा लो। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ऊपर जबान की गारंटी और नीचे यहां शर्मगाह की गारंटी दे दो। आका फरमाते हैं कल बरोज़ क़यामत जन्नत में अपने साथ लेकर जाऊंगा। लेकिन ये कब होगा? तो मना भी फरमाया किन चीजों से रुकना है, वही नबी ने, उसी नबी ने हमें यह भी बताया है कि सहाबा मेरे हैं। उसी नबी ने हमें यह अकीदा दिया है ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा पे भोगना मत, गाली ना निकालना। क्यों? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं लौ अनफक़ मिस्ला उहद ज़हबन, अगर ये सहाबी वो सहाबी है कि अगर एक मुट्ठी जौ सदका करे और तुम उहद पहाड़ के बराबर सोना सदका कर दो तो भी मेरे सहाबी के एक मुट्ठी जौ का मुकाबला नहीं कर सकते। कौन फरमा रहे हैं? जो दे वो ले लो और जिससे मना करे। उसी नबी ने बताया कि मेरे सहाबा के बारे में कभी गुफ्तगू ना करना, और आज हम गुफ्तगू करते हैं। कुल्लुहुम उदूल, आका फरमाते ये सारे के सारे आदिल हैं। जब मेरा नबी कह दे कि सारे सहाबा आदिल हैं तो वो इमाम हसन जिन्होंने अपना हाथ जिसके हाथ में देकर खिलाफत सौंपी, हम उसके साथ झगड़ा नहीं कर सकते। और वो हुसैन जिसके साथ सामने आ गया और जिसके साथ मुकाबला कर लिया, उस यजीद के साथ हम कभी हाथ नहीं मिला सकते। ये हमारा अकीदा है। अब जो सहाबी के बारे में भोगे तो वो सोच ले वो किन में से हैं। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे सौर में थे ना, तो कौन डस रहा था? बताएं जोर से। सांप डस रहा था ना। मईयत अगर हुजूर की हो और अगर पहरा देना हो हुजूर की साथ पर, आज भी सांप डसते हैं। सांप आज भी डसते हैं। जब जब नामूसे रिसालत के लिए उठोगे, बरेली का ताजदार इसीलिए तो उठा था। वहां सरहिंद की सरजमीन पर मुजद्दिद अल्फसानी इसी वजह से तो उठे थे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इसीलिए तो उठे थे। और जब जब उठे सांपों ने डसा, लेकिन ये हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की इस्तिकामत का सदका था कि सारे फितने कभी राफजी की शक्ल में, कभी शियत की शक्ल में, कभी खारजी की शक्ल में, कभी नासिबियत की शक्ल में, कभी देवबंदियत की शक्ल में, कभी वहाबियत की शक्ल में, ये सारे के सारे आते गए। लेकिन आला हजरत ने, बरेली के ताजदार ने, बरेली की सरजमीन से ये पैगाम दे दिया अपने अकीदे की हिफाजत करना। और अपने अकीदे की हिफाजत कैसे करो? आपने फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इसीलिए उलमा कहते हैं अपने दिल को हवाले करो। आप कुछ लोग कहते हैं कि आला हजरत की बात करते हैं। आला हजरत की बात करने से कोई रज़वी नहीं होता। हाँ, कोई अगर ये सोचे कि रज़वी है इस वजह से आला हजरत की बात करते हैं, कोई ऐसा मुकर्रिर दिखाओ ना आप मुझे, हिंदुस्तानी में दिखा दो जो बड़ा मुकर्रिर हो, सुन्नी सहीहुल अकीदा हो और बरेली के ताजदार का नाम ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारी आंखें वहां तक पहुंची नहीं अभी। रज़वी खाली आला हजरत का नाम नहीं लेता, चाहे कादरी हो, नक्शबंदी हो, चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, निजामी हो, अशरफी हो, रज़वी हो, ये सारे के सारे वो हैं कि इन सबके सरों का ताज आला हजरत का नाम है। और इन्हीं के नाम से, इसी वजह से उलमा कहते अपने दिल को हवाले करो आला हजरत के। और ये मैं अपनी जबानी नहीं, एक सैयद की जबानी कह रहा हूं। एक सैयद का कहना और उनका कौल है कि अपने दिल को हवाले करो आला हजरत के। कहा क्यों?
आला हजरत के हवाले क्यों करे? कहा इस वजह से कि जो पहरा सादात पर, जो पहरा अली मुर्तजा पर, जो पहला अबू बकर की अफजलियत पर, जो पहरा सहाबा के नामूस पर, जो पहरा हुजूर के नामूस पर आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा ने दिया है, वो 200 सदी में किसी ने नहीं दिया है। अपने आप को हवाले करो। जब बंदा अपने दिल को उनके हवाले करता है, आज आप किसी की भी संदूक खोल के देखें, किसी की भी इटेची खोल कर देखें, किसी की अगर इटेची और संदूक खोलोगे तो कहीं अहले बैत का दुश्मन नजर आएगा, और वो कौन होगा? कहते हैं वो खारजी होगा। कहीं तुम्हें सहाबा को दुश्मन नजर आएगा, वो राफजी होगा। कहीं दोनों पर भोंकने वाला नजर आएगा, वो शिया में से होगा। कोई हुजूर की शान में गुस्ताखियां करता होगा, वो वहाबीइज्म वाला होगा। कोई किसी की शान में, कोई किसी की शान में। अपने दिल को आला हजरत के हवाले करो। जब ये दिल पर पहरा देने वाले हो जाएंगे, कसम खुदा की, ना राफजीयत अंदर आ सकती है, ना वहाबीयत अंदर आ सकती है, ना शियत अंदर आ सकती है। इसी वजह से कहा कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। यह अकीदा जो है ना, यह अकीदा ऐसे नहीं मिला। लोग आज सहाबा पर भोगते हैं, बातें करते हैं, लेकिन क्या उन्हें बुखारी और मुस्लिम की अहादीस नजर नहीं आती? और लोग बातें क्या करते हैं? वो जंग में आए, अरे हुजूर का फरमान सुने कि मेरे सहाबा के मामले में, मेरे सहाबा के, सहाबी कोई अमल से बनता है? अभी मैंने आपको बताया सहाबी अमल से बनता है। कोई नमाज से ज्यादा पढ़ ली तो सहाबी बन गया, ऐसा हो सकता है? रोजे ज्यादा रख लिए तो सहाबी बन गया, हज ज्यादा कर लिए, सदका ज्यादा दे दिया, सहाबी बन गया, ऐसा होता है? नहीं। वली बन सकता है, मुफस्सिर बन सकता है, मुहद्दिस बन सकता है, सब कुछ बन सकता है, सहाबी नहीं। और बातें किस पर कर रहे हैं? सहाबी के अमल पे। अमल से सहाबी नहीं होता। और 1450 साल के बाद अमल पे बातें कर रहे हैं कि उन्होंने ये अमल किया। अच्छा, अमल किया तो अमल से सहाबी थोड़ी ना है, वो तो हुजूर को देखने से सहाबी है। और जब हुजूर को देखने से सहाबी है तो सहाबी के अमल पर क्यों भोगता है? कोई भोगने का हक है? नहीं। जब सहाबी बनता है तो अमल से नहीं, बल्कि हुजूर की निगाहे करम से बनता है। तो फिर सहाबा पर भोगने का कोई हक नहीं है। और हमारे नबी, सुभान अल्लाह, कैसे नबी! इसी वजह से बरेली के ताजदार ने जो अकीदा दिया है ना, वो अकीदा ऐसे ही नहीं है। अच्छा, ये बातें भी क्यों होती है? क्यों बरेली के, ये बरेली का नाम क्यों आता है? ये बार बार आला हजरत का नाम क्यों आता है? ये पढ़ने पर मालूम होगा, सुनने से नहीं। किससे मालूम होगा? ये बात मैंने कई मर्तबा बताई। पढ़ने से मालूम होगा कि बरेली का नाम क्यों लिया जाता है। जब आपको हर तरफ से फितरे की घंटियां बजने लगे ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपने आप को चिश्ती कहते हैं हजरत, बहुत सारे ऐसे हैं। आज भी आप कई देवबंदियों को आप देखेंगे, अब किससे बोले, हम तो चिश्ती है। अच्छा, कभी भी किसी भी बद मजहब में एक भी ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि मैं आला हजरत को मानने वाला हूं, नहीं मिलेगा। गरीब नवाज को मानने वाले मिलेंगे, गरीब नवाज को मानने वाले, वो अपने आप को नक्शबंदी भी कहते हैं। चौक बाजार में आपको दिखाऊं मैं, ये चौक बाजार में कई ऐसे हैं जो बद मजहबियत पर है लेकिन अपने आप को नक्शबंदी कहते हैं। तो क्या वो सही हो जाएंगे? सिलसिले में दाखिल हो जाने से कोई जन्नती नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। ऐसा मत समझिए कि मैं रज़वी हो गया तो जन्नती हो गया, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। अकीदा सही होना चाहिए। आप 10 बाई 10 का प्लॉट लेना, आप कैसे नाक में दम आता है? सबको जन्नत में जाना है ना? जन्नत में जाना है, किस किस को जाना है? सभी को जाना है, जन्नत में जाना है ना? तो आप मुझे बताएं, जन्नत में कहना कितना आसान है ना? यहाँ नहीं, जन्नत में जाना है, बड़ा आसान है जन्नत में जाना कहना। इतना आसान भी नहीं है। बाप की प्रॉपर्टी और बाप के वर्षे में मिलने वाला प्लॉट नहीं है। अकीदा दुरुस्त चाहिए। जब अकीदा सही और दुरुस्त होगा और ईमान पर खात्मा होगा, तब कहा जाएगा नम का नौमतिल उरूस, सो जैसे दुल्हन सोती है।
और अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है ना तो कोड़े पड़ेंगे, यहीं से मंजिल खतरनाक। लोग बड़ा आसान समझते हैं, तो मेरे नबी ने यह भी फरमाया कि इन दो चीजों की गारंटी दो। हुजूर जब मिराज पर तशरीफ ले गए तो आप फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा। कहा हुजूर औरतों को क्यों? वो मेरी माएं और बहनें जो सुन रही हैं अपने घरों में अपने कान के पर्दे थोड़े हटा लें और सुने, जो अपने शोहरों की नाफरमानी करते हैं, या वो लड़कियां जो आज अपने बाप की माँ की नहीं सुनती, या वो लड़कियां जो आज अपने भाइयों की नहीं सुनती। आका फरमाते हैं जब मैं मेराज पर तशरीफ ले गया तो मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा। हुजूर से अर्ज की या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे ज्यादा औरतों को क्यों? तो आका फरमाते हैं उनकी जबान की वजह से। जबान सबकी चलती है चकाचक कचाकच कैंची की तरह। कभी सोचा कि हम जिसके सामने जबान चला रहे हैं उनका मकाम और मर्तबा क्या है? मेरे आका फरमाते शोहर का मर्तबा, अगर रब के बाद अगर किसी को सजदा करना रवा और जायज होता तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करे। यह मकाम है शोहर का। और आज शोहर के सामने बदजुबानी, अगर कुछ कह दे तो बात बिगड़ जाए, अगर कोई बात अगर बुरी लग भी जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? लोग इतना आसान। अच्छा फिर हमारे माशाल्लाह हमारे लोग भी सुभान अल्लाह, थोड़ी सी बात क्या बिगड़ी तो बस इधर से उधर, वही जबान, यही जबान से लफ्ज़ तलाक निकलता है, इसी जबान से लफ्ज़ कबूलियत के हाँ कबूल है, यही जबान है जो जहन्नम में ले जाने वाली। इसी जबान के बारे में आका गारंटी मांग रहे। तुम गारंटी दो, जमानत दो, शोहर की फरमा बरदारी करो, बाप का कहना मानो, भाइयों का अदब करो, बड़ों का इज्जत और उनका एहतराम करो। जब यहाँ ये करते रहोगे, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी आपके सामने है कि जब जब हुजूर की बारगाह में आती आप खामोश रहती, कभी आपने अपनी जबान से कोई बात, कोई ऐसी जुर्रताना बात कहने की, कभी कोई ऐसी मांगनी नहीं की। आज हमारी बेटियां बड़े बड़े मोबाइल भाइयों से, बाप से, उन शोहरों से मांगे जाते हैं कि मुझे फुला वो गैलेक्सी मोबाइल चाहिए, मुझे फुला वो वाला मोबाइल चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए। आज रील्स आप देखें, तमाम रील्स, आज हमारी नौजवान बेटियां रील्स पर नजर आ रही है बेनकाब होकर। और आज हमारी शादियों का माहौल आप देखें, जब शादी होती है सबसे पहले कैमरा मैन को दावत दी जाती है और उससे कहा जाता है तुम्हें वीडियो उतारना है, तुम्हें फोटो शूटिंग करनी है, तुम्हें सारी वीडियो बराबर उतारनी है। वो आकर हमारी बहू और बेटियों के नकाब उलटता है, वो आकर हमारी बहू बेटियों के हाथ को हाथ लगाता है, वो आकर हमारी बहू और बेटियों के घूंघट को उठाता है। और ये हमारे नौजवान, हमारा बाप, हमारे भाई ये खड़े होकर तमाशा देखते हैं और ये समझते हैं कि हमारे माँ और बहनों की, हमारी बहू और बेटियों की इज्जत बच गई है। नहीं, इन इज्जतों को बिगाड़ने वाले आज खुद शोहर है, आज खुद उनके माँ बाप है, आज खुद उनके भाई है। अगर ये सबर जाए कसम खुदा की, फिर वो दिन भी देखेंगे कि इन्हीं घर से, इन्हीं माहौल में, इन्हीं मोहल्लों से अल्लाह तबारक व तआला सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज़ाएं ऐसे ही निकालेगा कि एक अगर वाकई में सैयदा की सच्ची कनीज़ा बन गई, अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ उस एक कनीज़ के बदले में पूरे महल्ले की बख्शिश फरमा देगा। लेकिन होना चाहिए। आज हम बुलाते हैं कि तुम्हें वीडियो उतारना है। आपने देखा होगा ना, बाप बाजू में खड़ा है और बाप कह रहा है हाँ बेटा जरा घूंघट उठा, वो हाथ पकड़ रहा है। अगर किसी की हिम्मत के बगैर उसके कभी बाहर किसी और ने, गैर आदमी ने हाथ लगा दिया हो, फिर देखे उसका तेवर, वो सारे तेवर उस वक्त तो शादी के वक्त क्या था, वहां तो बाकायदा सजरी सवरी है, वहां तो बाहर रोड पर सजी हुई ना थी, लेकिन वहां कमरे में तो अकेले है, सजी और सवरी है और घूंघट उठाकर वीडियो लिया जा रहा है। आप ये ना सोचिएगा मैं वीडियो के खिलाफ बोल रहा हूं, नहीं, मैं अपना दुखड़ा सुना रहा हूं कि जो आज हमारी माँ और बहनों की इज्जत इस तरीके से उतारी जा रही। आपको पता है कितनी एडिटिंग करता है वो, उसमें कितनी मर्तबा देखता होगा कंप्यूटर पर, कभी आपने सोचा नहीं? किन किन हिस्सों को देखता होगा, कभी नहीं सोचा आपने? कभी सोचा आपने कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी चादर मुबारक को आसमान ने नहीं देखा,
किस फातिमा का नाम लेकर अपनी जिंदगी काट रही है? किस फातिमा का नाम लेकर आप अपने आप को इतनी जुर्रताना समझती हो? नहीं, ये फातिमा ज़हरा का नक्शे कदम नहीं है, ये सैयदा का नक्शे कदम नहीं है, ये सैयदा का उसवा हसना नहीं है। अगर वाकई में उनकी कनीज़ाएं बनना चाहती है तो आए सैयदा फातिमा ज़हरा से पूछे कि हिजाब क्या है, पर्दा क्या है। यहां तक कि आपका जनाजा जा रहा है लेकिन पर्दे का इतना एहतमाम कि आपके जनाजे को किसी ने नहीं देखा और जनाजे पर भी पर्दा पड़ा हुआ है। वो तो सैयदा का उसवा था ना। ये आज जो जनाजे पर पर्दा है ना, ये सैयदा की देन है, ये सैयदा फातिमा की देन है कि आपकी वजह से आज जनाजे पर पर्दा आया। वो तो जाते जाते भी जिंदगी से पर्दे का सबक देती गई और आज हमारी माएं और बेटियां भूल गई। अभी करीब ही में ये बात मैंने इससे पहले भी बताई थी किसी तकरीर में, बड़ी सजती और संवरती है, ब्यूटी पार्लर जाती है। मेरी माएं और बहनें बुरा ना मानिएगा, लेकिन ये आपकी आखिरत का सवाल है। जिंदगी 2-4 दिन की है, बीत जाएगी, खत्म हो जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। कब्र में अमाल ही काम आने, कुछ काम नहीं आएगा। आखिरत में सैयदा को मुंह दिखाना है, क्या मुंह दिखाओगी? बुरा ना मानिएगा। अभी करीब ही में अरब में शादी है, शादी का मौका है और जब ब्यूटी पार्लर गई तो उसे खूब सजाया जा रहा है, खूब मेकअप ले पे जा रहे हैं। और आपको पता है कितने मेकअप होते हैं। और फिर वैसे भी अरब में माहौल ऐसा है, मैं मिस्र में रहा तो मैंने देखा कि इस तरीके से वो लोग मेकअप करते हैं। और डेली, सिर्फ शादी की बात नहीं, डेली इतना मेकअप करते हैं, लगता है मालूम होता है सुबह उठते हैं और उठते के साथ ही मेकअप के गुण के अंदर अपना मुंह डालते हैं और निकल जाते हैं। इतना मेकअप होता है, जबकि अल्लाह ने उन्हें हुस्न दिया है। हुस्न होने के बावजूद इतना मेकअप। और फिर हमारा पड़ोसी मुल्क, आज उनकी सीरियलें देख देख कर हमारी माएं बहनें तो ओ हो कपड़े भी ऐसे चाहिए, बाल भी ऐसे चाहिए, ढंग भी ऐसा चाहिए। उनके नाजो नखरों में ना आना। वो आज यूरोप कल्चर पर पल रहे हैं, हम ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं, ख्वाजा के साए में रहते हैं। ख्वाजा के साए में रहने के बाद सैयदा के नक्शे कदम पर चलने की बजाय उनके बरखिलाफ चलना, क्या गरीब नवाज खुश होंगे? नहीं। वो अरब में जब वो दुल्हन को सजाया जा रहा था ब्यूटी पार्लर में, और सजाने के लिए जब ब्यूटी पार्लर में जब वो सजने के लिए गई, मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। जब मगरिब की नमाज का वक्त हुआ ना तो उस औरत ने कहा कि मुझे नमाज पढ़नी है। हमारी कुछ बहनें ये सोचती है तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मुझे क्या होना है। कितनी ऐसी लड़कियां भी है जिनका अभी निकाह नहीं हुआ, जिनके हाथ पीले नहीं हुए, उससे पहले कब्र में जाकर लेटी हुई हैं। जाए, आज भी कब्रिस्तान भरा पड़ा है। ये सोच निकाल दीजिएगा अपनी जहन से। कहते हैं वो अरब में जब वो शहजादी जब ब्यूटी पार्लर गई और सजने संवरने का वक्त था तो कहती नमाज का वक्त हुआ, नमाज मगरिब का जैसे ही वक्त हुआ तो मैंने कहा कि मुझे नमाज पढ़नी है। ब्यूटी पार्लर में जो काम करने वाली जो थी उसने कहा कि नहीं, ये तो कैसे हो सकता, मैंने इतना काम किया, अगर तुम वुजू करोगे तो सारा धुल जाएगा। कहा भले धुल जाए लेकिन मैं नमाज पढ़ूंगी। कहा नहीं ऐसा ना कर। अब वो जिद करने लगी, वो भी जिद करने लगी। कहते उसने उसकी लड़की के घर वालों को बुला लिया कि ये कहती है कि मुझे नमाज मगरिब पढ़नी है। अब अगर ये वुजू करती है तो सारा मेकअप तो गया, अब इतना सारा कई घंटों से जो मैं काम कर रही थी वो सब पानी में धुल जाएगा। अब घर वाले आकर कभी माँ समझा रही है, कभी फूफी समझा रही है। अभी करीब में एक शख्स का हमारे उस्ताद बता रहे थे कि उसका निकाह था, तो उसके निकाह से पहले मैं उससे कह कर गया कि डीजे वगैरह मत लाना। तो उसने कहा हाँ हज़रत बिल्कुल पुख्ता इरादा कर लिया है, मैं नहीं लाऊंगा। कहते वो हमारे उस्ताद के जब मैं वापस आया उम्रे से तो जब आकर मैंने उससे पूछा कि कैसा रहा शादी का प्रोग्राम, कहा हज़रत बहुत अच्छा रहा। कहा डीजे वगैरह का आया था। कहा तुझे मना करके गया, तूने तौबा की थी कि मैं नहीं लाऊंगा। कहा मैं सब मान गए थे पर नानी नहीं मानी। वो नानियां, वो दादियां हमारी घर की बड़ियां, वो सुने हमारे बेट जो है वो कब्र में, और हम किस खुमार में हैं, किस नशे में हैं। क्या हमारे आज माँ और बहनों की इज्जतों को तार तार नहीं किया जा रहा? सब कुछ हो रहा है। कहते हैं वो उसके घर से उसकी फूफियां आ गई, उसकी नानियां दादियां सब आ गई और आकर के बेटा कर ले मेकअप, बाद में नमाज पढ़ लेना, नमाज कज़ा कर। कहा नहीं, नमाज तो मैं पढ़कर रहूंगी। कहते वो उठी, दुल्हन थी, आधा से ज्यादा मेकअप हो चुका था,
उठी नमाज मगरिब के लिए वुजू करने बैठी, वुजू करके उठी नमाज मगरिब के लिए खड़ी हुई, कहते अभी पहला ही सजदा था कि उसकी जान निकल गई। मुझे बताएं आप किस सोच में हैं? आप ये समझते हैं हमारा निकाह मुकम्मल हो जाएगा लेकिन हमें मौत नहीं आ सकती। आप गलत गुमान में। मौत आएगी तो एक लम्हा आगे और पीछे नहीं होगा, एक सेकंड आगे और पीछे नहीं होना। और आप इस खुमार में हैं कि सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ बीत जाएगा। एक वक्त की तो बात है, शादी एक ही मर्तबा होती है। मैं कहता हूं मौत भी एक ही मर्तबा आती, बार बार नहीं मरना, एक ही मर्तबा मर, लेकिन ऐसे मर कि लहद में इश्क शहे रुख का दाग लेके चले, अंधेरी रात सूनी थी चराग लेके चले। ये सोच कर चल और ये सोच कर जिंदगी गुजार। जब ये सोच कर बंदा जिंदगी गुजारता है, कसम खुदा की अल्लाह तबारक व तआला सहाबा के नक्शे कदम पर चलकर अल्लाह उनके सदके में दुनिया की भी कामयाबी अता फरमाता है, आखिरत में भी नजात अता फरमाता है। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो कुछ भी मुझे याद आया बर वक्त, बोलना बहुत कुछ था और भी दुखड़े, लेकिन टाइम कुछ लोगों की नजरें घड़ी पर जा रही है, वक्त का तकाजा भी, हमारे सादात भी काफ़ी उम्र वाले हैं वो भी बैठे हुए हैं। तो आपसे बस ये अपील है, छोटा भाई समझिए, बड़ा भाई समझिए, आप ये समझकर, अपील समझकर, मुखलिसाना गुजारिश समझकर सच्ची तौबा करें। सच्ची तौबा में अल्लाह ने वो पावर रखा है कि सारे, अभी आपको मैं इसी मोहल्ले की अगर दास्तान सुनाऊं तो ऐसी बहुत सारी दास्तानें हैं जो लोगों के साथ मेरे बाकायदा वो उनसे बातचीत जब हुई तो नई नई चीज़ें सामने आती। खुदारा अपने अकीदे को संभाले, अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा रखें, सारे मामलात आपके हल होंगे जब आप अपना सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के तवक्कुल पर करते हुए, उस पर भरोसा करते हुए जब सब कुछ सारा उसके सुपुर्द करेंगे ना, कसम खुदा की आपके सारे कामलात, सारे मामलात, सारे काम जो बिगड़े हुए हैं अल्लाह सवार देगा। और गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े में, तमाम सहाबा के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए और हम सब को दोनों जहां में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। और कल बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के ज़ुमरे में जन्नत में मकाम अता फरमाए। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बोलने में अगर कुछ गलतियाँ हो गई हो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है और रुजू करता हूँ मैं अपनी उन तमाम बातों से। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।